आप लगी है तो बैठ जाए या तो लेट ले थोड़ी देर। लंबे गहरे सांस भरते हुए अपने आप को सामान्य बनाना है। शरीर और इंद्रियों को सामान्य बनाते हुए सांस को सामान्य गति से, हृदय की धड़कन को सामान्य गति से जब तक नहीं लाते तब तक लंबे गहरे सांस को बढ़ाते जाना है। मन को भी एकाग्र करते हुए उस स्टेज पर ठहराना है जो हमें रोज उष्मा देता है, प्रकाश देता है। ये तेजोपासना है, सूर्योपासना है। सूर्य हर रोज अपना कर्म करते रहता है। वह कर्मयोगी है, महान कर्मयोगी है। वह शक्तिशाली ऊर्जावान है। वह ज्ञानी भी, वह सर्वज्ञ है और वो ऊष्मा से भरा हुआ है। वो ऊब देता है। ये सब उसके जीवन में देखने को मिलता है। उसका जीवन हमारे लिए आदर्श है। हम हर रोज उसको याद करते हैं। भगवान तो हमें दिखते नहीं, लेकिन सूर्य दिखता है। याददेव हमें हर रोज दिखता है। सिर्फ बादल आने पर दिखता नहीं, लेकिन उसका आभास, उसका प्रकाश हम तक पहुंचता है। वह अलग अलग गुणों से भरपूर है। हमारे ऋषियों ने उसकी उपासना की। जिसकी उपासना करनी होती है उसके सामने नतमस्तक होकर उसके जैसे गुण हमारे जीवन में लाना। सूर्य इतना तेजस्वी है कि हम उतने तेजस्वी बन सकते हैं। सूर्य के जीवन में इतना सातत्य है कि हमारे जीवन में आ सकता है। प्रयत्न हमारे हाथ में। प्रामाणिक प्रयत्न करेंगे तो निश्चित उसका परिणाम मिलता है। धीरे धीरे ही सही हम आगे बढ़ते रहते हैं। और जब उपासना हमारी आगे चलती तो हमारी शक्ति भी बढ़ जाती है, हमारी स्थिरता भी बढ़ जाती है। शक्तिशाली जीवन बन जाता है और निर्भय जीवन बन जाता है। एक तरफ शारीरिक शक्ति, वो कंपैरिजन में एक दूसरे से करेंगे तो थोड़ी कम ज्यादा होगी, लेकिन हमारा खुद का जीवन जीने के लिए वो काफी होनी चाहिए। इतना तो हम कर ही सकते हैं, वो हमारे हाथ में। और दूसरी साइड अंतःकरण भी मजबूत होना चाहिए। उसको मजबूत बनाने के लिए भी ये सूर्योपासना बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसको अष्टांग नमस्कार करते, पुरुषा शिरसा दृष्टिया मनसा वचसा तथा पदभ्याम करभ्याम जानुभ्याम एतद् अष्टांग लक्षणम। सीना, माथा, आंखें, मन, वाणी, पांव और जानु यानी घुटने, ये सभी जमीन पर लगाकर जब हम नमन करते तो ये अष्टांग नमस्कार हो जाता है। सूर्य नमस्कार ये केवल हाथ जोड़कर नमस्कार नहीं, ये कृतिपूर्ण नमस्कार है और ये उसकी पूजा है। ये कोई व्यायाम नहीं, ये कोई मेहनत नहीं, ये पूजा समझ करके जो करता है, जो जिसकी पूजा करता है वो उसी के जैसा होने के लिए चाहता है। रामो भूत्वा रामम यजेत, कृष्णो भूत्वा कृष्णम यजेत, सूर्यो भूत्वा सूर्यम यजेत।
जिसकी पूजा करनी है वैसा होकर करनी चाहिए। क्या हम कृष्ण की तरह बन सकते हैं? करके तो देखो। राम जैसा बन सकते, सूर्य जैसा बन सकते। वेद कहते हैं आप शुरू तो करो, विचार करने के बजाय। कोई अगर ऐसा बोले कि दिल्ली बहुत दूर है, कैसे जाए, कैसा करे, जो चलने लगता है वो एक एक कदम आगे बढ़ता, वो कभी पीछे रुकता नहीं, जो चलता रहता है। वैसा सूर्य हमारे लिए आदर्श है, वह चलता रहता है, चरे वेदी चरे वेदी। हे सूर्य नारायण, हमें शक्ति देना, हमें बल देना, हमें वीर्य देना, वीरता देना, हमें ओज और तेज भी दे देना। तू देता ही, हम मांगते क्योंकि हमारी तीव्रता और बढ़े। बिना मांगे भी वो दे देता है, लेकिन हमारे अंदर की भावना जब जग जाती है तो वो तीव्रता से देता है। इसको प्रार्थना बोलते हैं। हम कोई आपस में लड़ने के लिए शक्ति नहीं मांगते, तेरे कार्य के लिए हम शक्ति मांगते। जो दिया होता है, दीपक होता है, भले छोटा ही सही, एक कोना भी प्रकाशित कर दे तो भी उसका जीवन धन्य हो गया। हम दीपक जैसे हैं, एक कोना भी प्रकाशित करेंगे तो हमारे लिए बहुत है। लेकिन ये हिम्मत होनी चाहिए कि सूर्य बड़ा, कोई बात नहीं, हम उसके बेटे, हम छोटा सही लेकिन काम करेंगे, कर्म करते रहेंगे। हमारा कर्तव्य वो अच्छी तरह से बजाते रहेंगे, पुरुषार्थ करेंगे। हमारा जीवन उसी के लिए है। तदीयमस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। हे सूर्य नारायण, तुझे बारंबार नमस्कार प्रणाम।